हेलो बच्चों, जय हिंद। आज आपके लिए मैथ क्लास 10 के लिए एक्सरसाइज नेक्स्ट आया है जो 1.3 का क्वेश्चन हम लोग आज करेंगे। और इसमें क्या है कि इससे पहले का एक्सरसाइज 1.1 और 1.2 करा दिया गया है। 1.3 है, इसमें अच्छे से किया जाएगा और आप लोग इस पर कंसंट्रेट बना लीजिए। ठीक है, देखिए पहला क्वेश्चन इसमें क्या है कि सिद्ध कीजिए कि कड़ी में 5 एक अपरिमेय संख्या है। मतलब बोल रहा है कि प्रूव दैट √5 इज ए इररेशनल नंबर। इसे हमको क्या करना है, प्रूव करना है। ठीक है, इसको हम देखते हैं। तो देखिए इस टाइप क्वेश्चन में सबसे पहले क्या किया जाता है कि जो भी ये संख्या रहती है इसको, ये क्या होता है, ये इररेशनल तो वैसे होता ही है, लेकिन इसको सिद्ध करना है तो सिद्ध कैसे करेंगे कि ये इररेशनल नंबर है, मतलब अपरिमेय संख्या है। तो सबसे पहले यहाँ पे क्या करेंगे कि पहले मानेंगे कि हाँ माना कड़ी में 5 एक परिमेय संख्या है। इस टाइप के क्वेश्चन में सबसे पहले क्या किया जाता है, माना जाता है कि हाँ ये बात है, ये एक परिमेय संख्या है। तो परिमेय संख्या की कंडीशन लिखेंगे और कंडीशन लिखने के बाद फिर उसके बाद उसको परिमेय सिद्ध करेंगे। और परिमेय जब सिद्ध कर देंगे तो हमने तो बस माना था कि परिमेय है, जब सिद्ध हो जाएगा तो हम डायरेक्टली बोल देंगे कि इससे सिद्ध होता है कि यह एक क्या है, अपरिमेय संख्या है। ठीक है, एक क्वेश्चन में बताऊंगा इस पे का, बाकी क्वेश्चन इस पे बोर्ड एग्जाम में चाहे वो यूपी बोर्ड हो, सीबीएसई बोर्ड, उसमें एक क्वेश्चन आता है, तो इसको आप लोग ध्यान से समझिए। देखिए कड़ी में 5 एक अपरिमेय संख्या है, तो हम लिखेंगे पहले माना कड़ी में 5 जो है, कड़ी में 5 एक क्या है, परिमेय संख्या है। क्या है, परिमेय संख्या है। लेट √5 इज अ रैशनल नंबर। तो ये एक परिमेय संख्या है। तो परिमेय संख्या की कंडीशन क्या होती है, कड़ी में 5 बराबर हो जाएगा a/b। ये हमने माना है परिमेय है, तो ये अपन b के रूप में होगा। वेयर, जहां क्या होगा, b इज नॉट इक्वल टू 0। तो परिमेय संख्या की कंडीशन यही होती है कि नीचे का हर कभी 0 के बराबर नहीं होता है, ये 0 नहीं होना चाहिए। इसमें क्या करते हैं, तो इसमें क्या करेंगे, दोनों पक्षों का, ठीक है, तो कड़ी में 5 बराबर a/b, जहां b इज नॉट इक्वल टू 0, मतलब b 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पे b क्या होता है, 0 के बराबर, मतलब हर कभी 0 के बराबर, मतलब कि 0 नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, इतना हो गया। अब दोनों पक्षों का क्या करेंगे, वर्ग करेंगे, दोनों पक्षों का वर्ग करेंगे। तो लिखेंगे दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, मतलब स्क्वायर ऑफ बोथ साइड, दोनों पक्षों का वर्ग करेंगे। तो वर्ग करेंगे तो यहाँ पे देखिए कड़ी में 5 का क्या हो जाएगा, वर्ग, और इनका क्या हो जाएगा, वर्ग। तो यहाँ पे हो जाएगा कड़ी में 5 का वर्ग होगा तो ओनली 5 हो जाएगा, क्योंकि वर्ग करने पर कड़ी क्या होती है, कट जाती है। ठीक है, और इधर हो जाएगा a का स्क्वायर अपॉन b का स्क्वायर। जैसे ये आएगा, इसका मतलब ये नीचे है तो इसको इधर कर लेंगे, तो ये हो जाएगा 5b स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर। इतना हो जाएगा। इसका मतलब ये हुआ कि देखिए जो a स्क्वायर है, a स्क्वायर 5 से विभाजित होता है, a स्क्वायर 5 को विभाजित करता है। क्या करता है, विभाजित करता। अच्छा, यदि अगर a स्क्वायर अगर 5 को विभाजित कर रहा है, इसका मतलब a भी 5 से क्या होगा, विभाज्य होगा। तो a भी 5 से क्या होगा, विभाज्य है। क्या हो जाएगा, विभाज्य। जब a भी 5 से विभाज्य हो जाएगा तो इस कंडीशन में क्या करेंगे, यहाँ पे थोड़ा सा फेरबदल करते हैं कि एक कंडीशन, जैसे अब जब विभाज्य है तो इसका मतलब ये परिमेय सिद्ध हो सकता है, लेकिन इसमें क्या करेंगे कि थोड़ा सा कंडीशन को एक बार और सेटिस्फाई करने के लिए थोड़ा एक स्टेप और बढ़ाएंगे। देखिए यहाँ पे क्या करेंगे, a की जगह कुछ और मान सकते हैं। तो a बराबर हम मान लेंगे, मान लीजिए 5k मान लेंगे। क्या मानेंगे, 5k या 5c, कुछ भी मान सकते हैं। यहाँ पे इतना मानेंगे तो इस मान को इसमें रख देंगे, और जैसे इस मान में रखेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा 5b स्क्वायर इज इक्वल टू, a की जगह रखेंगे 5k, तो ये हो जाएगा 5k का क्या हो जाएगा, स्क्वायर, 5k का स्क्वायर। अब यहाँ पे हो गया 5b स्क्वायर इज इक्वल टू 5 × 25k स्क्वायर। इतना हो जाएगा। और जैसे इतना होगा तो यहाँ पे अगर b स्क्वायर निकालें तो b स्क्वायर इज इक्वल टू हो जाएगा 25/5, ये नीचे आ जाएगा, और k स्क्वायर 5 से कटेगा तो b स्क्वायर इज इक्वल टू हो जाएगा 5k स्क्वायर। ये हो जाएगा। अब 5k स्क्वायर होगा, इसका मतलब जो 5 है वो b से क्या है,
5, देखिए a स्क्वायर 5 को विभाजित करता है, इसका मतलब b स्क्वायर भी 5 से विभाज्य होगा, तो यहाँ पे लिखेंगे b स्क्वायर भी 5 से विभाज्य होगा, विभाज्य होगा। जब b स्क्वायर भी 5 से विभाज्य होगा, इसका मतलब b भी 5 से विभाज्य होगा, तो b भी 5 से विभाज्य होगा। तो b, जब b स्क्वायर और b 5 से विभाज्य है और a भी 5 से विभाज्य है, इसका मतलब क्या है, यह एक क्या है, परिमेय संख्या है। तो लिखेंगे इस प्रकार, यहां से लिख देते हैं, इस प्रकार करड़ी में 5 एक परिमेय संख्या, क्योंकि दोनों विभाज्य हो गए तो 5 और बटा 1 क्या है, परिमेय संख्या होती है कि नहीं, बटे में। तो ये क्या हो जाएगा, करड़ी में 5 एक क्या है, परिमेय संख्या है। क्या है, परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है। लेकिन अब देखिए, ये तो हमने सिर्फ माना था, हमने क्या किया था, हमने माना था। तो इस कथन से हमें विरोधाभास उत्पन्न होता है, या ये कथन जो है त्रुटिपूर्ण कथन, ये गलत कथन, सही नहीं है। लिखेंगे इस कथन से विरोधाभास उत्पन्न होता है, विरोधाभास उत्पन्न होता है, अर्थात कड़ी में 5 एक अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है, सिद्ध हो गया, इसी बोलेंगे प्रूफ। तो ऐसे ही कथन क्या हो जाएगा, सिद्ध हो जाएगा। क्लियर है? आई होप ये वीडियो आप लोगों को समझ में आया होगा। एक बार मैं फिर से रिवीजन कर दे रहा हूँ कि सिद्ध कीजिए कड़ी में 5 एक क्या है, अपरिमेय संख्या। तो हमने पहले माना कड़ी में 5 एक क्या है, परिमेय संख्या। तो परिमेय मानेंगे तो उसकी कंडीशन ये हो जाएगी, कड़ी में 5 बराबर क्या मानेंगे, a बटा b। जब a अपॉन b मान दिया गया और b इज नॉट इक्वल टू क्या होता है, 0 होता है। फिर इसके बाद क्या करेंगे, दोनों पक्षों का वर्ग करेंगे, वर्ग किया गया तो ये 5 हो गया और ये हो गया a स्क्वायर और b स्क्वायर। तो a स्क्वायर नहीं छोड़ेंगे, b स्क्वायर इधर रहेगा, तो 5b स्क्वायर बराबर a स्क्वायर, मतलब b स्क्वायर a स्क्वायर जो है उससे 5 विभाज्य है, इसका मतलब a से 5 भी विभाज्य है। तो एक कंडीशन होगी, दूसरी कंडीशन के लिए यहाँ पे a के बराबर क्या मानेंगे, 5k मानेंगे, या 5c कोई कांस्टेंट मान लेते हैं, 5k मानेंगे। तो यहाँ पे रखेंगे, देखिए 5b स्क्वायर यहाँ पे था और a की जगह हमने 5k रखा है, तो 5k स्क्वायर 5b स्क्वायर हो गया बराबर 5 बचे 25 और k स्क्वायर, 5 से 25 काटेंगे कितना हो जाएगा, यहाँ b स्क्वायर बराबर 5k। यहाँ पे जब a स्क्वायर से 5 विभाज्य था तो यहाँ पे b स्क्वायर से भी 5 विभाज्य होगा, इसका मतलब यह एक क्या है, कड़ी में 5 एक परिमेय संख्या है। लेकिन ये कथन हमने गलत माना था, तो इस कथन से विरोधाभास उत्पन्न होता है, अतः कह सकते हैं कि कड़ी में 5 एक क्या है, अपरिमेय संख्या है। ठीक, इसी प्रकार दूसरा क्वेश्चन है 2 + 3 कड़ी में 5, इसे भी सिद्ध करना है कि यह भी क्या है, अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है। यह एक क्या है, अपरिमेय संख्या है, इसे भी क्या करिए, सिद्ध। ऐसा इस टाइप के क्वेश्चन को विषय में वही करेंगे। सबसे पहले मानेंगे कि यह एक परिमेय संख्या है, तो माना 2 + 3 कड़ी में 5 एक क्या है, परिमेय संख्या है। क्या है, माना इतना एक परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या। जब ये एक परिमेय संख्या है तो यहाँ कंडीशन क्या होती है, b इज नॉट इक्वल टू 0, b बराबर 0 नहीं होना चाहिए, जो b है वो 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। तो इसमें क्या हो जाएगा, 1/b यहाँ पे हो गया। अब सबसे पहले यहाँ करड़ी वाले को अकेला छोड़ते हैं, क्या करते हैं, करड़ी वाले को यहाँ पे अकेला, तो अंडर रूट वाले को अकेला छोड़ेंगे तो यहाँ पे देखिए यहाँ हो जाएगा 3/5, ये हो गया। इसको छोड़ेंगे, ये प्लस है, इधर आएगा तो माइनस, तो यहाँ पहले से a/b है और ये 2 प्लस है, इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, 2 माइनस। अब इसके नीचे कुछ नहीं है तो बटा 1 मान लेंगे। ये देखिए यहाँ पे मल्टीप्लाई में 3 है, इसको अकेले छोड़ना है कड़ी को, तो ये मल्टीप्लाई इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, डिवाइड। तो यहाँ पे हो जाएगा √5 = a/b। ये 3 आएगा, इधर भाग, इधर गुणा है तो इधर आएगा तो भाग, ये नीचे आ जाता है, कहां चला जाएगा, नीचे। तो a/b - 2/1 ये हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पे क्या है कि 1/3 इसका गुणा इसमें होगा तो ये क्या हो जाएगा, 1/3 इसमें भी होगा तो 2/3 हो जाएगा। इसका मतलब ये दोनों संख्याएं क्या है, परिमेय संख्या है। तो लिखेंगे जब ये
a/3b तथा 2/3 परिमेय संख्याएं हैं। परिमेय संख्याएं हैं। परिमेय संख्याएं हैं। जब ये दोनों परिमेय हैं तो इसी के बराबर ये है, इसका मतलब कड़ी में 5 भी क्या होगा, परिमेय होगा। संख्याएं हैं तो कड़ी में 5 परिमेय संख्या है। परिमेय संख्या है। जब कड़ी में 5 परिमेय संख्या है, इस प्रकार 3 2 + 3 कड़ी में 5 भी परिमेय संख्या होगा। इतना हो गया। अब जैसे ही परिमेय हमने सिद्ध कर दिया, अब मानेंगे ये कथन तो हमने बस माना था, ये कथन तो गलत है, मतलब इस कथन से हमें विरोधाभास उत्पन्न हो रहा है, फिर कह देंगे ये अपरिमेय संख्या सिद्ध हो जाएगा। तो लिखेंगे अतः इस कथन से विरोधाभास उत्पन्न होता है। विरोधाभास उत्पन्न होता है, अर्थात यह कथन त्रुटिपूर्ण है। यह कथन त्रुटिपूर्ण है। स्पष्टतः 2 + 3 कड़ी में 5 एक अपरिमेय संख्या है। अपरिमेय संख्या है। बस ऐसे ही करके, यही देखिए स्टेटमेंटल क्वेश्चन है, इसमें इतना स्टेटमेंट तो लिखना ही पड़ेगा, ठीक है। तो इतना स्टेटमेंट लिखना पड़ेगा। तो ये बस हमको क्या कर देना है, देखिए सिंपल आपके दिमाग में क्या रहे कि जो भी क्वेश्चन यहाँ पे आए, कड़ी में 5 को अकेला छोड़ना है, बाकी सबको उधर इसके बराबर 1/b मान लेना है। a/b या p/q कुछ भी मान सकते हैं। अब a/b और p/q कुछ भी मान सकते हैं। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा कि देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, कड़ी में 5 अकेला छोड़ना, इधर जितनी संख्या है उसको उधर लेके चले जाते हैं। अगर इधर प्लस संख्या है तो माइनस में चली जाएगी, अगर माइनस है तो प्लस में चली जाएगी। और यहाँ पे कड़ी में 5 को अकेला छोड़े और गुणा है तो भाग हो जाएगा। तो इधर जैसे ही अगर a/b के रूप में हो जा रही है संख्या परिमेय, तो ये परिमेय हो गया। और जैसे ये परिमेय होगा, इसके बराबर का जो संख्या होगा वो परिमेय होगा। जब ये परिमेय होगा तो ये पूरी संख्या जो दी गई थी वो भी क्या हो जाएगी, परिमेय। और जैसे ही वो संख्या परिमेय हो जाएगी, फिर लास्ट में बोल देंगे कि इस कथन से विरोधाभास उत्पन्न होता है, अतः ये क्या है, अपरिमेय संख्या है। ठीक है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसी तरह नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3। इसमें क्या एक क्वेश्चन है, जैसे 7 कड़ी में 5 बोला है, यह एक अपरिमेय संख्या है। क्या करिए, सिद्ध कीजिए। सिद्ध कीजिए कि कड़ी 7 कड़ी में 5 क्या है, अपरिमेय संख्या, इरेशनल। सिंपल वही काम करेंगे सेम। माना 7 कड़ी में 5 क्या है, एक परिमेय संख्या है। परिमेय संख्या मानेंगे तो क्या मानेंगे, a/b के रूप का है। फिर क्या करेंगे, इसको क्या करेंगे, उधर करते हैं। ये चीज मल्टीप्लाई में है तो उधर करेंगे तो डिवाइड हो जाएगा। ये हो जाएगा कड़ी में 5 = a बाई, ये 7 नीचे आएगा तो क्या हो जाएगा, 7b। इतना हो गया। देखिए a/b जहां b ≠ 0, तो कड़ी में 5 यहां अकेला छोड़ेंगे, 7 इधर आया तो a/b, 7b हो गया। अब जब 7b हो गया, इसका मतलब 1/7 जो है, देखिए a/7b, या इसी को लिख सकते हैं, अगर अंक लिखें तो 1/7 होगा कि नहीं, यहाँ पे 1 और ये 7, तो 1/7 जो है ये क्या है, परिमेय संख्या है। जब ये परिमेय है तो कड़ी में 5 भी इसी के बराबर नहीं है। जब ये बटा में हो गया तो परिमेय हो गया। जब ये परिमेय हो गया तो इसके बराबर की संख्या कड़ी में 5 भी क्या होगी, परिमेय संख्या होगी। जब परिमेय होगी तो जाहिर सी बात है, हमको मान लेना है कि इस कथन से हमें क्या हो रहा है, विरोधाभास उत्पन्न हो रहा है, अर्थात यह कथन त्रुटिपूर्ण है। तो इस कथन स्पष्टतः क्या होगा, 7 कड़ी में 5 एक क्या हो जाएगी, अपरिमेय संख्या हो जाएगी। क्लियर है। तो ऐसे ही सभी क्वेश्चंस को, इसमें जितने भी क्वेश्चन हैं सभी को इररेशनल प्रूफ करना है। तो सभी क्वेश्चन को क्या करना है, ऐसे ही धीरे-धीरे क्या करना है, सिद्ध करना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हो गया और हो गया। इसी तरह से नेक्स्ट क्वेश्चन है 6 प्लस कड़ी में 2। इसको बोला है सिद्ध कीजिए कि 6 प्लस कड़ी में 2 क्या है, एक अपरिमेय संख्या है। अब इसको अपरिमेय सिद्ध करना है तो इसके लिए देखो सेम वही काम करेंगे कि 6 प्लस कड़ी में 2 एक अपरिमेय संख्या। तो पहले मान लेंगे, माना 6 प्लस कड़ी में 2 क्या है, एक परिमेय संख्या है। और परिमेय किस संख्या की कंडीशन, माना a/b हो जाएगा।
6 प्लस कड़ी में 2 बराबर a बटा और b इक्वल टू 0। ये तो सब में रहेगा स्टेटमेंट। फिर इसके बाद क्या होगा देखिए, यहाँ पे मैं बोला था कड़ी में 2 को अकेला छोड़, जो कड़ी वाला रहेगा उस मान को अकेला, क्योंकि उसी को तो सिद्ध करना है। तो यहाँ पे कड़ी में 2 को अकेला छोड़ेंगे तो ये देखिए 6 प्लस है, इधर आएगा तो माइनस, तो a बटा हो जाएगा b माइनस 6। इसको सॉल्व करेंगे ये हो जाएगा कड़ी में 2 बराबर 6 का इसमें b का इसमें गुणा करेंगे तो देखिए a माइनस 6b हो जाएगा अपॉन b हो जाएगा। जब ऐसा हो गया तो ये बटे में हो गई कि नहीं संख्या, और जैसे ये बटे में हो गई इसका मतलब यहाँ पे क्या हो जाएगा a माइनस 6b बटा b, ये बटे वाली संख्या है तो यह एक क्या है परिमेय संख्या है। जब ये परिमेय है तो कड़ी में 2, देखिए ये परिमेय हो गई तो इसी के बराबर कड़ी में 2 है, तो कड़ी में 2 भी क्या होगा परिमेय संख्या होगा। कड़ी में 2 भी क्या होगा परिमेय संख्या। जब कड़ी में 2 परिमेय संख्या है इसका मतलब 6 प्लस कड़ी में 2 क्या है एक परिमेय संख्या है, और जब यह एक परिमेय संख्या है तो इस कथन से विरोधाभास उत्पन्न होता है, अर्थात यह कथन त्रुटिपूर्ण है। स्पष्टतः हम कह सकते हैं कि 6 प्लस कड़ी में 2 एक क्या है अपरिमेय संख्या है। आई होप ये वीडियो आप लोगों को समझ में आया होगा। ठीक है, ये अपरिमेय संख्या को समझने का जो भी क्वेश्चन था, अपरिमेय संख्या ऐसे सिद्ध करेंगे। ठीक है, जय हिंद।